नारुतो शिपुडन एपिसोड 281 में स्वागत है। तो 281 में एक्सप्लेन करूँगा। तो यहाँ पर कोनोहामारू एंड कोनोहा विलेज के अंदर का सीन दिखा जाता है काफ़ी दिनों बाद। तो कोनोहा विलेज के अंदर में क्या क्या चल रहा होता है, इस 4th ग्रेट निंजा वॉर जब चल रहा है तब कोनोहा विलेज के अंदर में क्या हो रहा है, वहाँ पर लोग कैसे रह रहे हैं, वहाँ पर में जो छोटे बच्चे हैं, औरतें हैं, बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं और नॉर्मल जो पीपल है जिनको निंजा नहीं है, जो जिनके पास में कोई एबिलिटी नहीं है, स्पेशल एबिलिटी नहीं है, वो लोग वहाँ पर में किस तरीके से रह रहे हैं कोनोहा विलेज के अंदर में, वो यहाँ पर में दिखाया जाता है। तो कोनोहा विलेज के अंदर में कोनोहामारू एंड बाकी लोग सिटी को डेवलपमेंट कर रहे होते हैं एंड काफ़ी सारे लोग सिटी को डेवलपमेंट करने में लगे हुए होते हैं। तो कोनोहामारू के पास में यहाँ पर 2-3 मिशन आते हैं, उसको वो मिशन हैंडल कर रहा होता है और कोनोहामारू के जो सेंसे होते हैं वो सेंसे वहाँ पर उसको गाइड कर रहे होते हैं। तो और कुछ पुराने 5 एपिसोड दिखाए जाते हैं, ट्रेनिंग दिखाई जाती है एंड उसी के अंदर में पूरा जो 281 है वो 281 पूरा चला जाता है। एपिसोड 281 इसी में एंड हो जाता है। तो बाकी एपिसोड अगर आपने नहीं देखा है तो देख लेना। अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा एपिसोड 282, उसके अंदर मेन एपिसोड है, और 283 उसके अंदर भी मेन स्टोरी है, तो वो मैं एक्सप्लेन करूंगा। नारुतो शिपुडन एपिसोड 282 में आपका स्वागत है। तो नारुतो शिपुडन एपिसोड 282 स्टार्ट करते हैं। तो नारुतो शिपुडन एपिसोड 282 में दिखाया जाता है जहाँ पर मैं किलर भी नारुतो को रोकने के लिए पहुँच जाते हैं, साथ में उनके साथ में होती है लेडी सुनाडे, तो वो भी इनके साथ में यहाँ पर नारुतो को रोकने के लिए आई होती है। और 5 अलाइड शिनोबी निंजा की फोर्स की वो मेंबर है, तो उसके नाते उसके राइकागे के साथ में आना ही और नारुतो को रोकना इन दोनों का मेन पॉइंट था, ताकि ये वॉर में इंक्लूड ना हो, और इंक्लूड होने की वजह से दोनों जो है कैप्चर हो जाते हैं। राइकागे यहाँ पर पहुंच जाते हैं यहाँ पर मैं नारुतो को रोकने के लिए। तो यहाँ पर मैं जब वो पहुंचते हैं तो यहाँ पर किलर बी की नजर जाती है सुनाडे के ब्रेस्ट। भाई साहब क्या सीन था यार, मजा आ गया, माँ कसम बहुत मजा आ गया। तो यहाँ पर मैं जो है किलर बी की नजर चली जाती है सुनाडे के 106 पे, और 106 पे जाने के बाद में यहाँ पर जो है राइकागे उसको डांटते हैं, ए किलर बी ऊपर देख ऊपर, वो लेडी सुनाडे होकागे है, होकागे थोड़ा तमीज से। तो इनकी जो नज़र है वो यहाँ पर में सुनाडे के 106 पे चली जाती है। तो राइकागे उसको डांटते हैं, डांट के बोलते हैं ए वो होकागे है, होकागे के सामने तमीज से। तो राइकागे यहाँ पर किलर भी जो है यहाँ पर बोलते हैं, ओह सॉरी, मैं तो बस सुनाडे की तरफ देख रहा था, मैं एकदम से वो आ गई सामने तो मैं डर गया, अचानक से आ गई तो मैं थोड़ा चौंक गया। तो यहाँ पर जो है वो पुराने यहाँ पर सब कुछ चीज़ें आ रही होती हैं इनके सामने, और नारुतो यहाँ पर बोलता है राइकागे को कि हमें यहाँ पर बैटलफील्ड के अंदर जाने दो, और यहाँ पर मुझे जो इन सब की यादें दिखाई दे रही है सेज मोड के वजह से, जिसके वजह से यहाँ पर बाकी सारे शिनोबी मेरे लिए लड़ रहे हैं, बाकी सभी निंजा मेरे लिए लड़ रहे हैं प्रोटेक्ट करने के लिए। अगर ये लोग लड़ते लड़ते सारे के सारे मर जाएंगे, मेरे को मैं सिर्फ आखिरी यहाँ पर अगर बचता हूँ पूरे कोनोहा विलेज के अंदर के पूरे निंजा से, पूरे 5 वर्ल्ड के निंजा में से अगर मैं आखिरी निंजा बचता हूँ तो मेरे जिंदा बचने का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। तो सारे के सारे लोग जो है मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए लड़ रहे हैं, तो मुझे भी उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए लड़ने जाने दो किलर बी। तो किलर बी जो है यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो है बोल रहा होता है राइकागे को, तो हम लोग को जो लड़ने जाने दो, हम लोगों के लिए सारे लोग लड़ रहे हैं, तो हम भी यहाँ पर बैटल में पार्टिसिपेट करेंगे और उनको यहाँ पर हेल्प करेंगे, ओवर पावर होने में मदद करेंगे। तो यहाँ पर नारुतो जो है जंप लगा के भागने की कोशिश कर रहा होता है, राइकागे उसको उसकी स्पीड को मैच करते हुए यहाँ पर जंप लगाते हैं, जंप लगा के यहाँ पर नारुतो के ऊपर में एक मुक्का जोर से दे मारते हैं। जैसे उसका मुक्का यहाँ पर पड़ता है नारुतो को, नारुतो उसको ब्लॉक करते हुए नीचे ज़मीन पर रगड़ देता है और यहाँ पर पीछे आके गिर जाता है। वापस एक और बार कोशिश करना है नारुतो फिर से भागने की, लेकिन यहाँ पर राइकागे उसकी स्पीड को आराम से मैच कर लेते हैं और मैच करके नारुतो को फिर से ब्लॉक कर देते हैं। तो लेडी सुनाडे यहाँ पर देख रही होती है नारुतो जो है 9 टेल में चक्रा भी जा चुका है, 9 टेल में चक्रा का सब कंट्रोल करना सीख भी चुका है और 9 टेल के चक्रा को अच्छे से कंट्रोल कर भी रहा है। तो यहाँ पर जो सुनाडे है वो नारुतो के इस एबिलिटी को देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान भी थी, आश्चर्यजनक भी कर रही थी, मतलब आश्चर्य भी हो रहा था उसको देख के कि वाह क्या कर लिया कमाल। और जिस तरीके से वो कंट्रोल कर रहा था और राइकागे के स्पीड को मैच कर रहा था, वो भी देख के काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हैरान थी। तो नारुतो जो यहाँ पर बोलता है सुनाडे को, सुनाडे आप तो सब आपको सब कुछ पता है, राइकागे को समझाती क्यों नहीं। यहाँ पर सुनाडे कुछ बोलती नहीं है, और बोलती भी है तो ये बोलती है कि मैं तो अलाइड फोर्सेस निंजा में से एक टीम मेंबर में से एक हूँ, और यहाँ पर मैं अलाइड फोर्सेस ने डिसाइड किया है कि हम तुम्हें रोकेंगे, बैटलफील्ड में तुम्हें जाने नहीं दे सकते। अगर तुम चले गए और कैप्चर हो गए तो हम लोगों के लिए मुसीबत और बढ़ जाएगी, और वो सुकुयोमी इन्फिनिट सुकुयोमी कर देगा, रिलीज़ कर देगा, वो जुत्सु रिलीज़ कर देगा। तो उसके वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम परेशानी हम लोग को
फेस करनी पड़ेगी और हम लोग बैटल हार जाएंगे। यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें जो है सुनाडे नारुतो को बोल रही होती है। तो नारुतो फिर से एक और बार यहाँ पर भागता है, भागने के बाद में वापस रायका के उसको स्पीड मैचअप कर लेते हैं और उसकी यहाँ पर स्पीड मैच करते हुए यहाँ पर उसको रोक देता है। एंड अगेन नारुतो यहाँ पर बहस करने लगता है रायकागे के सामने और रायकागे जो है यहाँ पर उसको काफ़ी सारी चीज़ें बोल रहे होते हैं। तो किलर भी बीच में आता है और किलर भी यहाँ पर बोलता है रायकागे को कि नारुतो के अंदर में 2 सन है। 2 सन किसके? तो नारुतो यहाँ पर बोलता है उसके पहले नारुतो कुछ बोलता है, यहाँ पर रायकागे समझ जाते हैं कि मिनाटो नामिकाजे और कुशिना उजुमाकी, तो ये दोनों का जो नेचर चक्रा है, इन दोनों का जो पावर्स है वो थोड़ा परसेंटेज पावर नारुतो के अंदर भी है, जिस वजह से नारुतो के अंदर में 2 सन है। ये 2 सन का रिलेशन क्या था मेरे को समझ नहीं आया, बाकी किसी अदर एपिसोड में मैं इसके बारे में बात करूँ। नारुतो के अंदर में काफ़ी सारा चक्रा भी है, कुशिना का भी चक्रा है और मिनाटो को भी यहाँ पर सीलिंग जुत्सु वाला चक्रा है, जिस वजह से नारुतो के अंदर दोनों टाइप के एबिलिटी यहाँ पर उसको मिलती है, जिस वजह से वो कुरामा को अच्छे से कंट्रोल कर पाता है। उसका ये बोलना था कि मैं पावर्स अच्छे से कंट्रोल कर लूँगा एंड बेटर हूँ, ये साबित करने की कोशिश कर रहा था। तो यहाँ पर किलर भी इसके बात से कोई एग्री करते नहीं है और उसको बोलते हैं कि यहाँ पर जो तुम्हारे मॉम डैड मरे थे नाइनटेल को कंट्रोल करने के चक्कर में मरे थे और वो हार गए नाइनटेल से, और तुम भी वही गलती कर रहे हो, तुम भी नाइनटेल को कम समझने की गलती कर रहे हो और नाइनटेल के हाथों वो तुम्हारे माँ बाप मारे गए थे। तो ये चीज़ वो जब बोलते हैं तो नारुतो को बहुत गुस्सा आ रहा होता है और रायकागे को बोलते हैं मेरे माँ बाप के बारे में कुछ मत बोलो और तुमने अगर उल्टा सीधा कुछ भी बोला तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। तो यहाँ पर ये रायकागे भड़क जाते हैं और भड़कने के बाद में उसके ऊपर हमला करने वाले होते हैं कि यहाँ पर किलर भी बीच में आ जाते हैं और किलर भी आके यहाँ पर उसका पंच रोक देते हैं। तो यहाँ पर जब ये रोक के होते हैं तो यहाँ किलर भी बोलते हैं, जब यहाँ पर नारुतो के साथ में उन्होंने जब अपना चक्रा फिस्ट मिलाया था, फिस्ट बम किया था, दोनों ने एक दूसरे का फिस्ट जब मिलाया था, तब यहाँ पर उसके अंदर का किलर बी के अंदर में उनको सेंस हो गया था। उसके जो पास्ट मिनाटो ने सेक्रीफाइस दिया, कुशिना ने सेक्रीफाइस दिया नारुतो को लास्ट टाइम बचाने के लिए, वो सब कुछ यहाँ पर इसने देख लिया था किलर बी ने। तो किलर बी उसको बोलते हैं कि यहाँ पर जो है ये मिनाटो और कुशिना ने दोनों ने नारुतो को बचाने के लिए यहाँ पर अपनी लाइफ की सेक्रीफाइस दिया था और उसको उस पर ट्रस्ट था, इसलिए उसके अंदर में नाइनटेल को सील किया गया। और ये सारी चीज़ें उसको किलर रायकागे को बता रहे होते हैं किलर भी। उसके बाद में किलर भी यहाँ पर और भी कई सारी चीज़ें बोलते हैं कि लास्ट टाइम जब हमारी फाइट मिनाटो से हुई थी तो मिनाटो ने हमारी जान बख्श दी थी, वो चाहता तो आसानी से हम दोनों को मार सकता था, लेकिन उसने हमें छोड़ दिया था जिंदा। तो उसके बदले में हमें नारुतो पे ट्रस्ट करना चाहिए और अभी अगर यहाँ पर मिनाटो होता तो वो यही करता कि हमें यहाँ पर बैटलफील्ड में जाने देता। तो यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें पुरानी चीज़ें दिखाई जाती है, जहाँ पर मैं इस दोनों के बैटल के बारे में बताया जाता है। और नारुतो बोलता है कि तुम मेरे पिता को जानते हो, मिनाटो को। तो यहाँ पर वो पुरानी चीज़ें दिखाते हैं और पुरानी चीज़ें काफ़ी सारी चीज़ें बताई जाती है, जहाँ पर मैं किलर बी और मिनाटो की किलर बी मिनाटो और रायकागे दोनों की फाइट हुई थी, जहाँ पर मैं मिनाटो ने बहुत बेहतरीन तरीके से फ्लाई राइजिंग टेक्निक की मदद से यहाँ पर मैं अपने आप को टेलीपोर्ट करते हुए यहाँ पर किलर बी को भी स्पीड को मैच कर दिया था, यहाँ तक कि उसकी स्पीड को सरपास करते हुए उसको डिफेट कर दिया था एंड 8 टेल जिंचुरिकी के पीछे भी जाके खड़ा हो गया था, जिस वजह से 8 टेल जिंचुरिकी को ऑलमोस्ट वॉर के पीछे जो वॉर होती है इन दोनों के आपस में, वो वॉर से पीछे हटना पड़ता है और मिनाटो भी वहाँ से वो वॉर को छोड़ के चला जाता है। बेसिकली वो यहाँ पर लड़ाई झगड़े नहीं करना चाहता था कि 2 नेशन में अगर फाइट होती है तो उसमें कई निंजास की कई सारे लोगों की जान जाती है। यहाँ पर मिनाटो नहीं चाहता था कि यहाँ पर वॉर हो। तो उसके पहले जब यहाँ पर मिनाटो 4th होकागे बनता, उसके पहले का ये मिशन था, जहाँ पर में किलर भी काफ़ी ज़्यादा यंग था और रायकागे भी थोड़े बहुत यंग थे और उसके टेल पे जो है फ्लाई राइजिंग टेक्निक की मार्क कर दिया था, जिस वजह से किलर बी के पीछे वो आ जाता है मिनाटो। तो यहाँ पर काफ़ी सारी पुरानी चीज़ें दिखाई जाती है और यहाँ पर किलर बी और रायकागे दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं। तो एपिसोड 282 यहाँ पर एंड होता है। तो अभी मैं एक्सप्लेन करूँगा एपिसोड 283 जो कि इसका कंटिन्यूएशन है, तो मैं इसको इसी वीडियो में कवर कर देता हूँ ताकि तुम लोग को मजा आए देखने में। तो एपिसोड 283 स्टार्ट करता है। तो नारुतो जो यहाँ पर बोलता है कि तुम मेरे फादर को जानते हो, तो यहाँ पर वो पावर अप करता है रायकागे और यहाँ पर रायकागे यहाँ पर मुक्का मार देते हैं नारुतो को। तो नारुतो को मुक्का मार के पीछे गिरा एंड यहाँ पर मैं अगेन वापस से वो बैटल स्टार्ट कर देते हैं, वापस से वही बहस की ऐसा वैसा। फिर वहाँ पर किलर बी उसको नारुतो को प्रोटेक्ट करने के लिए आगे जाता है, किलर बी को उठा के सीधा नारुतो के ऊपर फेंक देते हैं कि नारुतो यहाँ से स्पीड से भाग ना पाए इसलिए, और नारुतो फिर से एक और बार वहाँ पर लड़ने की कोशिश करता है। तो सुनाडे भी यहाँ पर बीच में आने को बोलता है रायकागे सुनाडे को कि तुम बीच में आओ और मेरी मदद करो दोनों को रोकने में। तो यहाँ पर सुनाडे जो है यहाँ पर बोलती है कि अगर मिनाटो यहाँ होता तो यहाँ पर दोनों को मदद करता और दोनों की मदद से हम लोग जो है पूरी बैटल को जीतने में
हेल्प ले सकते हैं। नाइनटेल का चक्रा अगर नारुतो कंट्रोल कर सकता है तो वो नाइनटेल का इस्तेमाल, चक्रा का इस्तेमाल हमारे बैटलफील्ड में भी कर सकता है और नाइनटेल का चक्रा का इस्तेमाल बैटलफील्ड में करके उस मादारा उचिया को डिफीट कर सकते हैं और पूरी बैटल को हम लोग जीत सकते हैं। अगर 1% भी चांस है अगर जीतने के तो हम इसे ज़रूर कोशिश करेंगे और एज अ होकागे होने के नाते मुझे ये ट्राई करना चाहिए। दोनों को बैटलफील्ड में आने का परमिशन मैं दी। तो यहाँ पर सुनाडे जो है यहाँ पर उसके दोनों का साथ और सपोर्ट देने लगती है। तो यहाँ पर किलर भी जो है इस बात से खुश नहीं होते और यहाँ पर मैं अगेन वो सुपरचार्ज कर लेते हैं अपने आप को। और तो सुपरचार्ज करने के बाद में यहाँ पर जैसे ही किलर भी आते हैं, किलर भी आके उसका गला पकड़ लेते हैं और गला पकड़ के यहाँ पर उसको पीछे की तरफ ढकेलने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं किलर भी जो है वो पूरी ताकत लगाते हैं और फिर से उसको ढकेल नहीं पाते और यहाँ पर राय करके और अपने आप को चार्ज कर लेते हैं और ज़्यादा चार्ज करने के बाद में यहाँ पर दोनों एक दूसरे को मुक्का मारते हैं। जैसे कि इसके पहले किसामे को मारा था, ठीक वैसे ही यहाँ पर एक दूसरे की गर्दन पर पूरा जोर लगाते हैं और जोर लगाने के बावजूद यहाँ पर किलर भी जो है अपना यहाँ पर स्ट्रेंथ स्टामिना इस्तेमाल करते हैं और किलर भी को पीछे ढकल देते हैं। मतलब किलर भी जो है रायकागे को पीछे ढकल देते हैं। सॉरी, मैं थोड़ा वर्ड का इधर उधर हो रहा है, वो कंस्ट्रक्शन की आवाज़ की वजह से डिस्टर्ब हो रहा है। रायकागे को पीछे ढकल देते हैं और उसको गिरा देते हैं। उसके बाद में यहाँ पे हेडक्वार्टर में दिखाया जाता है जहाँ पर वाइजित्सु को सेंस करने का, उनको पहचानने का कोई तरीका नहीं मिल रहा होता। तो यहाँ पर रायकागे को ये मिशन के बारे में और इस इन्फॉर्मेशन के बारे में बता दे सुनाडे को, यहाँ पर वो बात कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर वाइजित्सु को जैसे तैसे करके हम लोग आइडेंटिफाई कैसे करें वो यहाँ पर ये लोग फाइंड आउट कर रहे होते हैं। तो स्क्रोल्स में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे होते हैं, ढूंढ रहे होते हैं कि वाइजित्सु को आखिर हम लोग सेंस कैसे करें, उनको पहचाने कैसे। अगर वो हमारे ही चक्रा यूज इस्तेमाल करके हमारे ही भेस धर के हमारी टीम के बीच में रहेंगे तो हम उसे पहचानेंगे कैसे। तो इसके लिए वो इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे होते हैं, ढूंढ रहे होते हैं कि वाइजित्सु को कैसे सेपरेट रख सके, उनको कैसे पहचाने हमारी टीम के अंदर। तो यहाँ पर नारुतो को जो सेज मोड है नाइनटेल का चक्रा, उसके मदद से यहाँ पर जो वाइजित्सु है उसको पहचाना जा सकता है। तो यहाँ पर वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर गैदर करने वाले होते हैं। तो यहाँ पर वो काफ़ी सारी चीज़ें आपस में डिस्कशन कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर नाइनटेल जो है नारुतो जो है यहाँ पर उसको बोलता है रायकागे को कि हमें बैटलफील्ड के अंदर जाने का पूरा अधिकार है और यहाँ पर हम लोग चाहते हैं कि बैटलफील्ड के अंदर आए और यहाँ पर बाकी निंजास की मदद हेल्प करे। और जो वाइजित्सु यहाँ पर हमारे टीम मेंबर के अंदर घुसे हुए हैं, जिस वजह से आपस में ये लोग फाइट कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे को मार रहे हैं, वो मारपीट और खून खराबा रोकने के लिए यहाँ पर नारुतो को अंदर जाना ही होगा। तो ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर बोल रहे होते हैं। तो किलर भी जो है पुरानी 5 बातें याद दिलाते हैं और नारुतो के पास में 2 सन है ये वो मेंशन करते हैं और 2 सन होने की वजह से यहाँ पर नारुतो जो है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ब्राइट शाइन और उसके ऊपर हम लोग ट्रस्ट भरोसा कर सकते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें दिखाई जाती है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो एपिसोड है 283 एंड होता है। तो एपिसोड 284 आगे मैं एक्सप्लेन करूँगा। तब तक के लिए लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।